मामला ये है कि संतोष गुप्ता हमारा खाता वही खुलाया, वही पिन कार्ड, आधार कार्ड सब वही लिया, बोला कि आप सब बनवा देंगे, घर ही घर कर देंगे सब। उसके बाद जो है ये कुछ दिन चला के बाद हिसाब पारी जब मांगने से झगड़ा चालू किया, और झगड़ा चालू हिसाब पारी करने के हुआ तो फिर ये सीधा हमको जेल भेज दिया। जब जेल भेज दिया, जेल होने के बाद जब वहाँ आए देखा तो हमारा सामान सब पूरा डकैती डाल दिया, और 40 लाख रुपया भी नगद जो रहा वो भी, एक नंबर का पैसा वो भी ले लिया, और हमको जेल सीधा भेज के हमारा जितनी सामान रहा वो फिर डकैती डाली, 50 लाख का सामान। तो फिर सामान कहाँ का था और किस और कुछ सामान आश्रम का था, कुछ हमारा था, कहीं 50 लाख का आश्रम सामान था, अहिला आश्रम का, सरभंग का सामान था। किस आश्रम का था? और अहिला आश्रम का सामान था। मांग में पंडाल भी लगता था हमारा, और सब सामान। शिकायत हमने कोतवाली में गए, कोतवाली में शिकायत किया, कोतवाली वाले कोई सुनाई नहीं किया, कोई हमारा बिल्कुल कोई सुनाई नहीं हुआ। जब 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 कोई जवाब मिलता था। एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई हमारा आज तक, और न कुछ हुआ। तो हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया है, तभी सुनाई नहीं भाई। फिर अभी एप्लीकेशन दे रहे, कोतवाली फिर गए, फिर कोई सुनाई नहीं। तो क्या हुआ? परिचय अपना नाम बता। भूषण यादव किया, फिर कोतवाली में तब भी गए, शिकायत किया, कोतवाली में नहीं सुनाई की हमारे। जहाँ जहाँ जाते कोई सुनाई नहीं होती अधिकारियों के पास। आपने आज डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया, क्या मामला है पूरा, किस लिए? ऐसा है, ये हमारे साथ जो है अहिल्या आश्रम के सेवादास हैं। ये इनका नाम भूषण यादव है, और इनका माघ मेले का सामान था लगभग 50 लाख रुपए से अधिक का। मेला नज़दीक आ रहा है। संतोष गुप्ता और उनकी पत्नी दोनों मिल करके और उनके आदमियों द्वारा इनके सारे सामान की डकैती डाल दी गई। 40 लाख रुपया लगभग इनका अपना था, वो भी वो हड़प लिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं नहीं, बाल ब्रह्मचारी हैं। और वो भूमाफिया है संतोष गुप्ता जो है, उसकी पत्नी उसके साथ सारे अपराध में शामिल रहती है, और इन्हीं के पैसे से कई करोड़ का वो मालिक बना, और आज तक इनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कहाँ कहाँ आप लोग अब तक गुहार लगा चुके हैं? 40 लाख रुपए इनके पास कहाँ से आया? इनको ज़मीन का मुआवजा मिला हुआ था, इनका सारा एक नंबर का पैसा था, इनका बैंक का पासबुक, सारा खाता, सब कुछ ट्रांजैक्शन संतोष गुप्ता ही किया करते थे। और इसीलिए ये जो है, तो ये सीधे साधे व्यक्ति, पढ़े लिखे थे नहीं, नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और आज ये बर्बादी के कगार पे खड़े हैं, दर दर भटक रहे हैं। इनका कोई सुनने वाला नहीं है। योगी जी की सरकार में एक संत इस तरह परेशान हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और माघ मेले में समय आ रहा है। माघ मेले में 400 संतों का सामान रखा हुआ था, वो भी सारा उसने गायब कर दिया संतोष गुप्ता ने। अब उसकी व्यवस्था कैसे होगी? अब ये बेचारे कहाँ से करें? और तमाम साधु संत इनकी जो है संतोष गुप्ता की हरकतों की वजह से मेले में संकट में जीवन अब व्यतीत करेंगे। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इनको मेले में जो है 1.5-2 बीघे का पंडाल दिया जाता है, उसमें सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। ये उस अहिल्या आश्रम चित्रकूट के सेवादार थे, और बचपन से ये बाल ब्रह्मचारी। अभी ये दर दर भटक रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था इनकी किस प्रकार से हो रही, कैसे क्या? ये कहीं भी अपना पड़े रहते, कहीं किसी मंदिर पे, कहीं चबूतरे पे किसी से मांग लिए, खा लिए, ऐसे इनका जीवन व्यतीत हो रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? जिसके पास इतनी धन दौलत रही हो, उसकी वजह से संतोष गुप्ता कई करोड़ के मालिक बन गए, और आज इनको मार करके निकाल दिया। फर्जी मुकदमा लिखा करके इनको जेल भेज दिया गया था। जब ये जेल से लौटे देखें इनका कोई सामान ही नहीं, और पुलिस ने आज तक एक पैसे का सबूत पेश नहीं किया है कहीं पर कि ये सामान अपना ले गए हैं। झूठी रचना उन्होंने गढ़ रखी है कि अपना सामान ले गए, और उस स्थान पर जहां ये रहते थे वहां कम से कम 40 से 50 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बावजूद इसका भी एक साक्ष्य दे पाने में संतोष गुप्ता और उनकी पत्नी और वो सारे डकैत बदमाश देने में असमर्थ है, और पुलिस उन्हीं का सहयोग कर रही। कोतवाली पुलिस ने इनको फर्जी ढंग से जेल भी भेजा था। परिचय? मैं अंजनी कुमार यादव, सिविल कोर्ट, इलाहाबाद।